अब हमारे केजरीवाल जी ने अगर बसें फ्री करी हैं तो लेडीज की सुरक्षा के लिए तो करी है, उनकी जेब को तो देखा है ना उन्होंने। मोदी जी ने हमारी जेब को देखा कि किसी लेडीज की जेब को देखा कि किसी लेडीज के पास पैसे नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहती है नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारी महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बिक चुकी हैं। ऐसे कैसे एलिगेशन लगा चुके हैं? आप महाराष्ट्र में किया है, आपने अदर स्टेटों में लेडीज़ों के लिए जो किया है, तो वहाँ भी आपने इसी तरह महिलाओं को खरीदा है। जो हमारी दिल्ली की महिलाओं पर ऐसा एलिगेशन लगाते हैं वो लोग। कौन है केजरीवाल? सुनेगा आप इसकी जोरदार तालियों के साथ। बन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल, ऑटो रिक्शा और मजदूरों को भाता केजरीवाल, मुफ्त शिक्षा और दवाई भी दिलाता केजरीवाल, माँ बहन के खातों में पैसा भी जाता केजरीवाल, माँ बहन के खातों में पैसा भी जाता केजरीवाल। अब तमाचा बीजेपी की साजिशों पर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव। मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त मैं यहाँ त्यागराज स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर तमाम महिलाएं आई है, क्योंकि यहाँ पर महिला अदालत की बात हुई। अब देखा जाए सम्मान और सुरक्षा की बात हो रही, तो सीधा इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। और दिल्ली के जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है, आखिरकार अब की बार किसकी सरकार, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ से आए पहले तो बताइए। बाबरपुर। अच्छा, क्या नाम है? आलिया। आलिया। तो आलिया, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा और सम्मान की बात हो रही है, तो सुरक्षा और सम्मान क्या मिल नहीं रहा है महिलाओं को? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है सम्मान। जहाँ भी जाओ कहाँ सम्मान मिल रहा है? बस में चढ़ो वहाँ कौन सा सम्मान है? रात को घर से निकलते वक्त भी हमें डर लगता है कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए, छेड़छाड़ ना हो जाए, तो सम्मान का है? लेडीज कहाँ सुरक्षित है? मोदी जी के राज में हम सुरक्षित, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी हम सुरक्षित है। कहीं पे भी थाने में जाओ, थाने में भी अगर कोई लड़की कंप्लेंट करने जाए, उसको पहले ये बोल देंगे अच्छा हम अभी कंप्लेन लिख रहे हैं, नहीं लिखेंगे, घंटों तक बिठाएंगे, 12-1 बजे तक बिठाए रखते हैं। उसके बाद कोई कंप्लेंट नहीं लिखेंगे, लिखेंगे भी तो उसे दबा देंगे। तो ये क्या सुरक्षा है? बोलते हैं सॉर्ट आउट कर लो लड़कियों का मामला। कहाँ चक्कर कर लगाओगी? चक्कर लगा हुआ है, कहाँ चक्कर लगाना है? तुमको ऐसे चक्कर लगाने पड़ेंगे कि तुम यहीं पे आ जाओगी, तो आपको है कि सॉर्ट आउट करके मामले को खत्म करो। आपस में निपटवाते हैं, यूँ बुलाएंगे कि आपस में मामले को निपटवा देते हैं। बिल्कुल भी। तो अगर ये आपस में ही निपटाएंगे तो पुलिस हमारी क्या सुरक्षा कर रही है? हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी न्याय नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है न्याय? अच्छा, जो मोदी जी कह रहे हैं अभी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो क्या दिख नहीं रहा है? कहाँ बच रही है बेटी? आए दिन तो रेप हो रहे हैं, कहाँ है? घर से निकलो तो पहले लेडीज, मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे निकलते हुए भी डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई ऊंची नीच ना हो जाए। तो मोदी जी के राज में या अमित शाह जी के राज में कहाँ सुरक्षित है? निर्भया कांड हुआ, उनके ही राज में हुआ है ना निर्भया कांड भी, तो कहाँ सुरक्षित थे? 2012 में हुआ था ना? 2012 में हुआ, मगर सेफ तो नहीं है ना। कौन सेफ है? मैं सेफ हूँ? ये सेफ है? या कोई लेडीज सेफ है? नहीं है सेफ। अब हमारे केजरीवाल जी हैं, लेडीज़ों की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनके किसी भी ऑफिस में जाओ सम्मान देते हैं, एक लेडीज़ को बिठाते हैं, अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। आज भी लेडीज़ों के लिए 2100 रुपये की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, तो क्या गलत करा है? जो हमारी दिल्ली की महिलाओं पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि भाई महिलाएं बिक चुकी हैं, कैसे बिक चुकी है? हमारी महिलाओं पर एलिगेशन कैसे लगा सकते हैं ये लोग? तुमने भी तो वहाँ पे करा है ना। तुम ऐसे कैसे कहते हो? कहीं तो तुम कहते हो लाडली, वहाँ पे लाडली फॉर्म ठीक है करा है, तुम दे रहे हो ना वहाँ पे, तो तुमने भी यही करा होगा जो केजरीवाल जी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। कह रहे कि पहले मुद्दा यहाँ पर था कि बस फ्री, और अब यहाँ 2100 रुपये, तो महिलाओं को ही कैप्चर कर रही है आम आदमी पार्टी। अगर हमारे लिए बस फ्री करी है तो हमारी सुविधा के लिए, बहुत सी लेडीज़ों के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो क्या सबसे भीख मांगती रहे? अब हमारे केजरीवाल जी ने अगर बसें फ्री करी हैं तो लेडीज की सुरक्षा के लिए तो करी है, उनकी जेब को तो देखा है ना उन्होंने। मोदी जी ने हमारी जेब को देखा कि किसी लेडीज की जेब को देखा कि किसी लेडीज के पास पैसे नहीं। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार कहती है नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर वो बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। एक मिनट, एक बात बताओ मैडम, केजरीवाल के तो हर उस पे हम पे एलिगेशन लगाते हैं कि हमारी महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं बिक चुकी हैं। ऐसे कैसे एलिगेशन लगा चुके हैं? आप महाराष्ट्र में किया है, आपने अदर स्टेटों में लेडीज़ों के लिए जो किया है, तो वहाँ भी आपने इसी तरह महिलाओं को खरीदा है। जो हमारी दिल्ली की महिलाओं पर ऐसा एलिगेशन लगाते हैं वो लोग। ये भी तो उठ रही है बात, कह रहे हैं कि 3 तलाक वाला जो मुद्दा था वो मोदी जी ने ही सॉल्व किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए। आप नहीं हो रहा उन पर क्या? महिलाओं पे आप मुस्लिम, मुझे एक बात बताओ, आज मोदी जी एक बात, मैं
एक मिनट, आप महिलाओं के लिए कह रहे हो ना, आप मुसलमान महिलाओं को क्यों लाते हो? हिंदू महिलाओं पे क्या वो नहीं हो रहा? कितनी हमारी माताएं बहनें जो घर में बैठी हुई, जिनके तलाक के केस चल रहे हैं, उनके आज तक लटके हुए हैं। और के अंदर जो कितने लेडीजों के डिवोर्स हुए हैं, हिंदू ही लेडीजों के सबसे ज्यादा तो कोर्ट के अंदर डिवोर्स हिंदू महिलाएं तो खुश हुई थी ना इसके बाद। मुस्लिम लेडीज महिला खुश क्या हुई है? जो उनके पक्ष में बैठी हुई थी वहाँ, जो वहाँ पक्ष में। आज मुस्लिम महिलाओं की हालत देखिए आपने, जाके 3 तलाक होने से जाके देखो ना उनकी हालत। क्या हालत है? हालत आपको नहीं दिखाई दे रही क्या हालत है? आप बता दीजिए घर वही तो कहना है कि मुस्लिम के क्या हाल है, हाँ? खाली वही हिंदू और मस्जिद हिंदू कर रहे हैं, मंदिर वो। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि विकास की बात छोड़ के यहाँ मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हर जगह पे है, बताओ कौन सी जगह पे जहाँ नहीं होता? बीजेपी के ऑफिस में जाते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, हाँ? सही से जीने नहीं दे रहे हैं मुसलमान को। कह रहे हैं कि मंदिर दबा रखा है तो निकाल रहे हैं ना? वो झूठ बोल रहे हैं, हिंदू पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। तो मंदिर के नीचे तो मस्जिद भी दबा रखे होंगे। जो मोदी जी कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, फ्री की रेवड़ी, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है, ये जो पब्लिक का टैक्स है ना वो है। कभी सुना कि मंदिर तोड़ दिया गया है, उसके नीचे मस्जिद निकली? किसी मुसलमान ने बोली ये चीज? किसी ने भी नहीं बोली। नाम क्या है? मेरा नाम खुशनुमा है। हाँ। किसी मुस्लिम ने या किसी राजनीति में बोला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद निकल रही है? खाली मस्जिद ही तोड़ के मंदिर क्यों निकल रहे हैं? समझ से बाहर है। अजमेर कितने साल हो, कितना ख्वाजा जी का हमारा कितना अच्छा हुआ है। क्या कहेंगे? ये सब कह रहे हैं कि मस्जिद को खोदिए तो मंदिर निकल जाएगा। क्यों बार बार मस्जिदों को खोदा जा रहा है? तो क्यों खोद रहे हैं आप? एक बात बताओ, ये सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़े की ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि हम एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। और जहां स्टेटों में भी हमारी सरकार नहीं है, जैसे दिल्ली में नहीं है, अब बिहार में होने वाले हैं इलेक्शन, ये पलट के हमारा इलेक्शन हमारी तरफ आ जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है शर्मिला चौधरी। अच्छा, देखिए यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू महिलाएं दोनों साथ में थी। ये भी सवाल है यहाँ पर कि जो धर्म की राजनीति हो रही है क्या देश में? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हाँ, चलिए यहाँ पर और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो आप एक कविता लिखिए, वो सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं यूँ मान लीजिए कि ये सब अरविंद केजरीवाल है और मैं कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी का साथ दीजिए। भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को हवा मत दीजिए, भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को आप लोग तालियों के साथ में, जोरदार तालियों के साथ। भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को हवा मत दीजिए, जिसने आंसू पोंछे उनको ही अवसर दीजिए, जिसने आंसू पोंछे हैं उनको ही अवसर दीजिए। ख्वाहिशें सब होंगी पूरी, ख्वाहिशें सब होंगी पूरी, सिर्फ हिम्मत दीजिए। आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए, आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने क्या दिया है इस जनता को 10 सालों में। सोचते थे बिटिया कैसे नौकरी पर जाएगी, सोचते थे बिटिया कैसे नौकरी पर जाएगी, मंचलों से अपनी वो कैसे सुरक्षा पाएगी। इसलिए बस में सफर उनका फ्री करवा दिए और उन्हीं बस में सुरक्षा गार्ड भी लगवा दिए। ऐसे भाई के लिए, ऐसे भाई के लिए बहनों दुआ कर दीजिए, ऐसे भाई के लिए बहनों दुआ कर दीजिए। आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए, आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए। और हमने सबसे बड़ी चीज जो पाई, जो बीजेपी कांग्रेस नहीं दे सकती, क्या है? लाखों के बिल और पावर कट से मुक्ति मिल गई, लाखों के बिल और पावर कट से मुक्ति मिल गई। मानो बरसों से जो मुरझाई कली थी खिल गई। दिल्ली के घर घर में पानी की लाइन
चीन पहुंचाई है। झुग्गी वाले कहते असली अब दिवाली आई है। झुग्गी वाले कहते असली अब दिवाली आई है। झुग्गी वाले कहते असली अब दिवाली आई है। अपनी सुविधाओं की खातिर, अपनी सुविधाओं की खातिर वोट जमकर दीजिए। अपनी सुविधाओं की खातिर वोट जमकर दीजिए। आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो हमने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की है वो क्या किया? वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। वन श्रवण माँ केजरीवाल क्या है? कौन है केजरीवाल? सुनेगा आप इसकी जोरदार तालियों के साथ। वन श्रवण माँ बाप को तीरथ कराता केजरीवाल। ऑटो रिक्शा और मजदूरों को भाता केजरीवाल। मुफ्त शिक्षा और दवाई भी दिलाता केजरीवाल। माँ बहन के खातों में पैसा भी जाता केजरीवाल। माँ बहन के खातों में पैसा भी जाता केजरीवाल। अब तमाचा बीजेपी की साजिशों पर दीजिए। अब तमाचा बीजेपी की साजिशों पर दीजिए। आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए। आप दिल से इनके सिर पर हाथ फिर रख दीजिए। भूल कर भी भ्रष्ट लोगों को हवा मत दीजिए। जिसने आंसू पोंछे हैं उनको ही अवसर दीजिए। जिसने आंसू पोंछे हैं उनको ही अवसर दीजिए। महिला शक्ति दिल्ली में तो और फिर लाएंगे, फिर लाएंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत खूबसूरत लिखा आपने। यहाँ पर बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि एक बार फिर से हाथ रख दीजिए केजरीवाल। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सबके बेटे भी हैं, भाई भी हैं। जो बेटों का काम होता है, मतलब श्रवण तीर्थ यात्रा फ्री करी उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक है, अस्पताल सरकारियों में उसमें फैसिलिटीज़ दी। सबसे बड़ी शिक्षा, क्योंकि मेरी खुद की बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। अगर कंपेयर करा जाए तो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं है सरकारी स्कूल। तो हकीकत है केजरीवाल जी ने जो कहा वो करके दिखाया। बेटी को पढ़ाया, बेटी पढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी थी। मोदी जी ने भी कहा था बेटी बचाओ। मोदी जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। उनकी जिम्मेदारी ये, अरविंद केजरीवाल जी की जिम्मेदारी थी बेटी को पढ़ाना, वो उन्होंने पढ़ाया। मोदी जी ने जो कहा था ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उन्होंने बेटी बचाई नहीं है। मोदी जी ने नहीं बचाई। क्यों? ऐसा क्यों लगा? कहाँ सुविधा, कहाँ सर इसका। आज अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो सोचते हैं अगर ज़रा सा भी टाइम ज़्यादा हो जाए कि कुछ हादसे न हो जाए। हुए नहीं है क्या लेडीज़ों के साथ? अगर आप बाहर निकल जाओ 2-4 लड़कों का झुंड बन जाता है, कमेंट पास हो जाते हैं। आज क्या कहते हैं, जो गली का माहौल भी, मोहल्ले का माहौल भी ऐसा हो गया कि उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, सरकार कुछ करनी नहीं है। अगर कोई कंप्लेंट भी कर देते हैं तो कुछ होगा नहीं। तो डर नहीं है बेसिकली। डर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आपको लगता है कि विकास की बात ना होके धर्म की बात ज़्यादा होती है, ऐसा लगता है? जी हाँ, जब मोदी सरकार का जब काम आता है तो हिंदू मुसलमान होता है। वरना हमारे हिंदुस्तान में भाई एकता चारा बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से ये सरकार आई है ना कहीं दिख जाता है। तो केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं करती। कहती है कि केजरीवाल सरकार जो है वो मुस्लिम्स की सुनती है और मुस्लिम्स का ही साथ देती है। असल में देखिए, जब एक घर में 2 बेटे हैं, जब एक बेटा काम करता है ना तो दूसरे बेटे को खुद ब खुद ईर्ष्या हो जाती है कि ये इसको सब पूछ रहे हैं, इसे सब समझ रहे हैं। तो केजरीवाल ने वो करके दिखलाया, वो बेटा बन के दिखलाया। तो मोदी सरकार यहाँ पर हिंदुओं को तवज्जो दे रही है, तो मतलब ईर्ष्या है? नहीं, इस ईर्ष्या नहीं है। ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये तो सब एक चल रहा है। ये वो तो उन्होंने खुद मुद्दा बनाया है ये मोदी सरकार ने। बाकी का कोई किसी हिंदू को उठा के देख लो तो वो मुसलमान के सपोर्ट पे, किसी मुसलमान को उठा के देख लो वो हिंदू के सपोर्ट पे। तो ये तो हमारा हिंदुस्तान बना इसी चीज़ से, एकता से।